दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टॉक मार्केट के सीरीज में आज हम दूसरे भाग में बातचीत करेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर आप कैसे बने। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आप भी एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो आप ऐसी कौन सी कंपनियों को दोस्तों चूज कर रहे हैं जो कि अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रही है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो कितनी भी मंदी आ जाए वो रुकनी नहीं चाहिए। यानी उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, जिसके हिसाब से कंपनी जो है जो भी माल सेल करती है वो उसमें कभी गिरावट ना आए। हाँ, इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत गिरावट आ जाए उतना चलता है, लेकिन मार्केट में ओवर टू ऑल गिरावट ना आए। तो दोस्तों आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए एक अच्छी कंपनी का एक अच्छा बिजनेस को चूज करने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं मुकेश कुमार जायसवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो भी हमारे इस चैनल पर नए भाई लोग आए हुए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप भी अगर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं दोस्तों तो कोई भी कंपनी आप सेलेक्ट करिए, जैसे कि कोई भी सेक्टर की हो। वो पहली बार दोस्तों उस अपने फील्ड के दोस्तों लीडर होनी चाहिए। लीडर यानी उसके कंपटीशन में जो भी कंपनियां हैं बहुत ही कम होनी चाहिए। यानी अगर आप लार्ज कैप की कंपनी आप चूज कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वो कंपनी लार्ज कैप की कंपनी दोस्तों अगर अपने फील्ड में लीडर है और मोनोपोली है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो वो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप ऐसी कौन सी कंपनी को चूज कर रहे हैं जो लार्ज कैप की कंपनी है और मोनोपोली है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको ऐसी कंपनी चूज करना है जिसके प्रोडक्ट नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप एशियन पेंट हो गया, आपको उसके प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, या फिर पीडीलाइट इंडस्ट्री के हो गए उसको भी आप मिल जाते हैं। हाँ, या फिर ब्रिटानिया हो गई, मेरिको हो गया। तो ऐसे कंपनियां दोस्तों आपको चुनाव करना है जो कि कंपनी के लीडर हैं और उनकी मोनोपोली है और अच्छा खासा रिटर्न ईयर बाय ईयर बना के देते हैं। और कितनी भी दोस्तों मंदी आ जाए इनके धंधे रुकने वाले नहीं है, ये हमेशा चलते रहते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको कंपनी के लीडर के साथ में जाना है, क्योंकि कंपनी का जो लीडर होता है यानी जो अच्छा खासा मैनेजमेंट का तरीका जिसको आता है वही दोस्तों आपके पैसे को आगे लेके जा सकता है। इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट कैसा हो वो भी आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप अगर शेयर मार्केट में दोस्तों पैसा लगा रहे हैं तो उसमें आपका रिस्क भी रहता है और रिवॉर्ड भी रहता है। तो दोनों को उसको साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको 5 से 10 साल का टारगेट लेके चलना पड़ता है। अगर आपने अच्छी कंपनी को चूज किया हुआ है तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जब बना के देगी, जब अगर आप अच्छे स्टॉक में आप शॉपिंग करेंगे, मतलब खरीदारी करके उसको अच्छे उसको टाइम देने देंगे तो जो है वो आपको रिटर्न बना के देगा दोस्तों। तो कंपनी किसी दूसरे की पैसा आपका, लेकिन आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। नहीं तो आप दोस्तों पेशेंट बन सकते हैं। यानी आप पेशेंस रखेंगे तो ही आपको इसमें अच्छा खासा रिटर्न बनेगा, क्योंकि कंपनियां जब धंधा करती हैं तो धंधे का जो प्रॉफिट बनता है तो आपको बना के देती हैं, इससे कि आपको शेयर में बढ़ोतरी होती है। तो ये आपको बेसिकली बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए कि आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए साल दर साल की। और उसके साथ ही दोस्तों कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कंपनी का जो पीई रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि अर्निंग प्राइस रेशियो दोस्तों वो जब तक सही नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा वैल्यू दे के और महंगा शेयर खरीद लेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यानी आप जो है 1 रुपये के शेयर को 10 रुपये दे के खरीद 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये देंगे तो दोस्तों उसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 रुपये कमाने के लिए। तो इसलिए जब उसका भाव गिर जाए, नॉर्मल भाव आ जाए, उसका पी रेशियो नॉर्मल हो जाए तो दोस्तों आप उसमें बाइंग कीजिए। हम पी रेशियो के बारे में दोस्तों अपने अगले वीडियो के बारे में बताएंगे कि पी रेशियो आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। अभी आप हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं दोस्तों कि आप जो है कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बन के अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अपनी प्लानिंग के तहत आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कि आप ऐसी कंपनी को दोस्तों पकड़िए कि जिसका मतलब
कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज ना हो, क्योंकि कर्ज वाली कंपनी ज़्यादातर अपना कर्ज ही भरती रहती है और आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता है, तो उसमें लंबा आपको इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर कंपनी का जो भी चार्ट है वो साइड बेस चलता रहेगा। तो इसलिए उसको भी ज़्यादातर जो कंपनी कर्ज में डूबी हुई है वो कंपनी में आपको हाथ भी नहीं लगाना है। जो भी फंडामेंटल डेप्ट फ्री कंपनी हो, खास तौर से मोनोपोली हो और स्मार्ट तरीके से बिजनेस करती हो, तो आप जो है बिजनेस को उसको समझ के उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों, कंपनी का बिजनेस आपको देखना है, बिजनेस समझ में आना चाहिए। उस बिजनेस को जब आप समझेंगे तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि जब तक कंपनी का बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, तो आप जो है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें बहुत जल्दी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यानी आपको अगर मार्केट गिरेगा तो आपको हो सकता है, जरूरी होता है खास तौर से दोस्तों जो कंपनी का मैनेजमेंट है और कंपनी के जो बिजनेस है, हाँ वो आपको देखना जरूरी रहता है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा नहीं है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी क्या कहते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, और कंपनी का जो मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं, यानी कंपनी लगातार कंटिन्यूसली रिटर्न अच्छा बना के दे रही है कि नहीं। वो चीज़ अगर आप दोस्तों ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में। कोई बड़ी बात नहीं, स्टॉक मार्केट बहुत ही सिंपल और सरल है तरीकों, सिंपल तरीके से आप बाय करिए और सिंपल तरीके से आप इसको वो करिए। यानी एक मैं आपको एक थ्योरी बताता हूँ कि मतलब किसी बड़ी इन्वेस्टर ने कहा था कि जब भी मार्केट में आपका चार्ट यानी आपका जो भी स्टॉक है वो अगर साइड वेज चल रहा है, यानी अगर वो एक रेंज के तहत चल रहा है, डब्बे में चल रहा है, तो जब भी आप डब्बे को क्रॉस करें तो जो है आप उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट उसमें करिए तो दोस्तों टुकड़ों में करिए, आप एक मुश्त आप सारे अपने अमाउंट उसमें मत लगा दीजिए। आप पर्टिकुलर एक बास्केट बना लीजिए अपने स्टॉक का, और उस बास्केट में दोस्तों आपके ज़्यादा नहीं 5 से 10 स्टॉक ऐसे होने चाहिए जो कि आपको उस बास्केट में होने चाहिए कि पर्टिकुलर फंडामेंटल हर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, फ्यूचरिस्टिक हो, ज़्यादा हाई वैल्यू पे ना मिलते हों, और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो। तो उसके हिसाब से दोस्तों आप कंपनी के जो है एक बास्केट बनाइए, उसको जो है उसमें पोर्टफोलियो में बास्केट बना के रखिए और उसमें जो है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जब भी उसकी वैल्यू नीचे आए दोस्तों, तो आप एसआईपी के माध्यम से भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टिंग में दोस्तों आपको यही करना है कि जो भी जब भी कंपनी अच्छी कंपनी को आप चूज करिए, सिलेक्ट करिए, फंडामेंटल रेट करके उसको देखते रहिए, इंतजार करिए, वेट करिए। जब भी उसका भाव नीचे आए दोस्तों तो आपको खरीदना है, और उसके बाद जब भी उसका भाव ऊपर जाए तो महंगा उसको बेच देना है। दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टिंग इसमें नहीं है कि आपका जब भाव ऊपर जा रहा है तो आप जब बहुत ऊपर चला गया तो आप खरीदना है, नहीं। जब मार्केट में जो एक रेंज है, जो एक बॉक्स है, उस बॉक्स की जब भी मार्केट में स्टॉक ऊपर जाए की तरफ जाए, ब्रेकआउट करे, तो ही आपको इसमें एंट्री करना है। अदरवाइज दोस्तों आप साइड बेस में मार्केट में पैसा लगा के फालतू में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो जब भी ब्रेकआउट हो, बॉक्स के बाहर निकले, तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो आप उसको अपनी स्टॉप लॉस को और ऊपर बढ़ा दीजिए, और मार्केट जैसे अगर मान लीजिए रिवर्स लेता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को अपना हिट करके, या फिर ऑटोमेटिक आप उसको सेल हो जाएगा, या तो फिर आप उसको सेल करके उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप जो भी आप स्टॉक में ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें जो है आपको स्टॉप लॉस नॉर्मली 10 से 20% का लगा के अपना टारगेट रख के चल रहा है कि 5 साल 10 साल या लंबे समय के लिए हिसाब से आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी है दोस्तों। और ख़ास तौर से जो भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको अपनी आंखों के सामने दिखता है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों, क्योंकि उस पर लोगों का, पब्लिक का भरोसा होता है और पब्लिक उसको आंख मूंद के खरीदती रहती है, और माल सेल होता है और कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता रहता है। बस आपको इतना देखना है दोस्तों कि कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट के हिसाब से कमा रही, कंपनी के जो शेयर है बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पे तो नहीं मिल रहा है। बस आपको इतना ही देखना है कि हमें ये शेयर महंगा तो नहीं मिल रहा है, बस अगर वो नॉर्मल रेंज में मिलता है तो उसको बाय कर लीजिए, और जब भी बढ़े उसको सेल कर दीजिए दोस्तों। तो बुद्धिमानी इसमें भी है दोस्तों, आपको सही टाइम पे निकलना भी आना चाहिए, अदरवाइज अगर आप उसमें फंसे रहेंगे तो फिर मुश्किल हो सकता है दोस्तों। तो आज की क्लास हम दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपको हम अगले अपने इस वीडियो के सीरीज में। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।